न्यूनतम वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण खबर। आउटसोर्स कर्मचारियों की आ गई बड़ी खबर। आउटसोर्स कर्मचारी परमानेंट सैलरी को महत्वपूर्ण आदेश। स्वागत है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें। तो आउटसोर्स कर्मचारियों इंदौर श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों ने गुरुवार को इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रमुख मांगों में संशोधन, न्यूनतम वेतन लागू किया। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने गुरुवार को न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय को घेराव किया। इस आंदोलन में मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और कार्य अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने तय किया है कि अगर न्यायालय में लगे स्टे को हटाया नहीं गया तो उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को वे भोपाल श्रम मंत्री, पंचायत मंत्री के बंगले पर धरना देगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर भी धरना दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों विभागों में सबसे ज़्यादा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। इन्होंने किया है संबोधित धरने को राजभाषा रावत, दिनेश सिसोदिया ने आदि ने। अस्थायी कर्मचारियों ने घेराव श्रम आयुक्त कार्यालय। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में आज मोर्चा के पदाधिकारी श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर विरोध करने का प्रदर्शन। चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर धरना दिया जाएगा। वहीं ठेका कंपनी के अधीन कार्य करने वाले हॉस्टल के आधा सैकड़े आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही अस्पताल में घुसकर कचरा फैलाने, नलों की टोंटियां तोड़ने आदि गतिविधियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वह गौरतलब है कि एजाइन कंपनी द्वारा 5 कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने पर आदेश का पालन न करने पर सेवा समाप्त किए जाने का विरोध करने आज 3 दिन से हड़ताल की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने 3 दिन धरना दिया गया। इसके साथ ही शाम को शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन अस्पताल में घुसकर कचरा फैलाने, नाले की टोंटियां तोड़ने, ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को डराने धमकाने जैसे आरोप आउटसोर्स कर्मचारियों पर लगे हैं। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधक की ओर से अहम में थाना शिकायत दर्ज कराई गई है। एजलाई कंपनी की ओर से नाले में शिकायत की गई है। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासकीय कार्यरत बाधा पहुंचाने, मरीजों को जीवन से खिलवाड़ करने जैसे आरोप लगाए गए। कार्रवाई की मांग को जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हजारों से अधिक संविदा कर्मचारी आउटसोर्स को जल्दी नियमित करने का तोहफा मिल सकता है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के एक संभावित आंकड़ा 40,000 करीब माना जा रहा है, लेकिन सटीक संख्या शासन स्तर पर नहीं है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारियों को डाटा एकत्रित किया जा रहा है। कर्मचारी विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्ग 4 दैनिक वेतन कार्य प्रभारी, संविदा उपनल, पीआरडी, स्वयं सहायक समूह कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों की असल संख्या जुड़ी हुई है। अपर मुख्य कर्मचारी सचिव आनंद वर्ध के मुताबिक राज्य में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को असल संख्या क्या है, इसका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है ताकि इन कर्मचारियों की संख्या सटीक जानकारी उपलब्ध कर रहे। नियमित नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट विभिन्न आदेश में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश आ चुके हैं। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम से ऊर्जा निगम में 5 उपनल कर्मचारियों के समान काम वेतन मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारी नियमित हो सकते हैं। स्वागत है दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें। तो आउटसोर्स कर्मचारियों इंदौर श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों ने गुरुवार को इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रमुख मांगों में संशोधन, न्यूनतम वेतन लागू किया। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने गुरुवार को न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर श्रम आयुक्त कार्यालय को घेराव किया। इस आंदोलन में मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा और कार्य अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। आंदोलन के दौरान कर्मचारियों ने तय किया है कि अगर न्यायालय में लगे स्टे को हटाया नहीं गया तो उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 दिसंबर को वे भोपाल
श्रम मंत्री, पंचायत मंत्री के बंगले पर धरना देगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर भी धरना दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों विभागों में सबसे ज़्यादा आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। इन्होंने किया है संबोधित धरने को राजभाषा रावत, दिनेश सिसोदिया ने आदि ने। अस्थायी कर्मचारियों ने घेराव श्रमायुक्त कार्यालय। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रमेश साय के नेतृत्व में आज मोर्चा के पदाधिकारी श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव कर विरोध करने का प्रदर्शन। चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो श्रम मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर धरना दिया जाएगा। वहीं ठेका कंपनी के अधीन कार्य करने वाले हॉस्टल के आधा सैकड़े आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही अस्पताल में घुसकर कचरा फैलाने, नलों की टोंटियां तोड़ने आदि गतिविधियों पर FIR दर्ज हो गई है। वह गौरतलब है कि एजाइन कंपनी द्वारा 5 कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने पर आदेश का पालन न करने पर सेवा समाप्त किए जाने का विरोध करने आए 3 दिन से हड़ताल की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने 3 दिन धरना दिया गया। इसके साथ ही शाम को शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के दूसरे दिन अस्पताल में घुसकर कचरा फैलाने, नाले की टोंटियां तोड़ने, ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को डराने धमकाने जैसे आरोप आउटसोर्स कर्मचारियों पर लगे हैं। इसको लेकर अस्पताल प्रबंधक की ओर से अहम थाना शिकायत दर्ज कराई गई है। एजलाई कंपनी की ओर से नाले में शिकायत की गई है। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शासकीय कार्यरत बाधा पहुंचाने, मरीजों को जीवन से खिलवाड़ करने जैसे आरोप लगाए गए। कार्रवाई की मांग को जिस पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हजारों से अधिक संविदा कर्मचारी आउटसोर्स को जल्दी नियमित करने का तोहफा मिल सकता है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के एक संभावित आंकड़ा 40,000 करीब माना जा रहा है, लेकिन सटीक संख्या शासन स्तर पर नहीं है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारियों को डाटा एकत्रित किया जा रहा है। कर्मचारी विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्ग 4 दैनिक वेतन कार्य प्रभारी संविदा, उपनल, PRD, स्वयं सहायक समूह कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों की असल संख्या जुड़ी हुई है। अपर मुख्य कर्मचारी सचिव आनंद वर्ध के मुताबिक राज्य में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को असल संख्या क्या है, इसका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है, ताकि इन कर्मचारियों की असल संख्या सटीक जानकारी उपलब्ध कर रहे। नियमित नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट विभिन्न आदेश में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश आ चुके हैं। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम से ऊर्जा निगम में 5 उपनल कर्मचारियों के समान काम वेतन मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारी नियमित हो सकते हैं।